हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र यानी फिजिक्स के 9वें चैप्टर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बड़े ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। ये टॉपिक पहले हट गया था, लेकिन 1-2 साल से जब नया सिलेबस जारी हुआ फिर से दे दिया है। तो हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है भैया, और आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूरे 5 नंबर में पूछा जाएगा। आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि जो फार्मूला है ना रसगुल्लों, उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल जरूर बनेंगे 3 नंबर में। तो टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पहले आपको बता भी दिए थे कि भैया फिजिक्स में आपके मतलब अगर हम बात करें हर एक चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि पूरे 13 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है। तो चलिए देख लेते हैं अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, हमने बता भी दिया भाई। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण। अब देखिए, इतना यहाँ पर हम मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा अवतल दर्पण क्या है भैया। अवतल यानी दबा हुआ तल, उत्तल यानी उभरा हुआ तल। तो अवतल दर्पण तो भैया जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो, ये वाला। और इसके एक भाग पे कलई की जाए तो ये अवतल है। उत्तल में ऐसे होता है भैया परावर्तन उभरे हुए, यानी इसमें प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे टकरा के जाएगी, इसमें आएगा तो भैया इसमें इस तरह से होता है। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान देना, मतलब ऐसे होता है इसमें, बट इसमें क्या होता है इस वाले भाग से। तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन क्या दबे हुए तल से हो, वो अवतल है। अब अवतल दर्पण के लिए ही हमको क्या करना है, एक फार्मूला प्राप्त करना है। जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। यही चीज अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं भैया, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलना रसगुल्लों, एकदम सारा का सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी आपको तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ये एक अवतल है। ठीक है ना, अवतल यानी एक दबा हुआ तल है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल है। इसके एक भाग पर हमने बताया ना कि मान लेते हैं यहां पर कलई। कलई किसका हुआ है तो भैया लेड ऑक्साइड का ये एक पेंट लगा होता है। ठीक, आप जैसे घर पे जो इस्तेमाल करते हैं ना दर्पण देखे हैं। ठीक है, तो भैया दर्पण क्या है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल, प्रमुख रूप से 3 ही होते हैं। ठीक, अब यहां पे क्या है कि हमको मालूम है, ध्यान से समझना है कि एक पॉइंट को एकदम अच्छे से। हमको पता है कि बच्चों ये जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, कहीं पर हमने एक मध्य बिंदु ले लिया, इस मध्य बिंदु को कहा जाता है पोल, बोले तो ध्रुव। तो भैया ये P होता है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो अब यहां पे समझना कि ये क्या होता है, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा। ये अगर ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है, इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, ये मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष यहां से पीछे होकर गुजर रहा है। अब उसके बाद ध्यान से समझना, यहां पर जो बिंदु हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको पूरा का पूरा एक गोला बनाएंगे तो भैया ये बीच में केंद्र हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर ये ऐसा है तो ये इतना आधा हुआ कटा भाग है। तो अगर इसको पूरा मिला देंगे बच्चों तो ये एक क्या हो जाएगा, इसका भैया एक सेंटर हो जाएगा, एक केंद्र हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अगर हम वैसे देखें तो भाई इसको C से दर्शाया जाता है। ठीक, वक्रता केंद्र है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि इस पे क्या है बच्चों, कहीं पर एक कोई वस्तु मान लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया भैया, एक वस्तु रख लिया। एक वस्तु हमने क्या किया बच्चों, एक वस्तु यहां पर रख लिया। अब उस वक्त 1 मिनट थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा और दूर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया भैया, यहां पर एक वस्तु हमने रख लिया, नाम दे दिया इसका AB। एक वस्तु रख लिया, इतना क्लियर हुआ। अब देखिएगा, दर्पण के अंतर्गत 3 ही किरणों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझना, पहला होता है बच्चों की जो प्रकाश की किरण, भैया बहुत मोटी लाइन बन गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, पहला। दूसरी चीज बच्चों की ध्यान देना,
मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसी का अपोजिट, ठीक है। और तीसरी एक चीज होती है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी से होकर जाएगी परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट, यानी इन्हीं 3 किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 ही नियम हैं बच्चों, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे हम, इनमें से 2 किरणों का इस्तेमाल करके इमेज बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि इससे क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, हमने बताया कि ये एक वस्तु है, तो यहां से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो भैया जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से होकर जाती है उसका नाम दे देते हैं मुख्य फोकस। तो हम बच्चों यहां पे F दे देते हैं, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, तो समझ में आया इतना। तो भैया ये क्या है, ये मुख्य फोकस से होकर जा रही। अब उसके बाद एक और बताया रसगुल्लों, हमने क्या बताया, तो हमने एक और चीज बताया कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है भैया, वो परावर्तन के बाद फिर से उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस, यानी दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाती है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया ना, इतना बच्चों, इतने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर हम मान लेते हैं बच्चों, यहां पर क्या करते हैं, माना भैया हम क्या करते हैं, यहां से जैसे डैश डैश करके इसके, ठीक है, एक करीब में ही एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम हम n रख देते हैं और इसका नाम mn हो गया। अब एक चीज इसमें समझिएगा, ये तो आपका हो गया। अब प्रतिबिंब a, यहां पर ए बी वस्तु रखी है। अब मान लेते हैं कि देखिए भाई यहां पर इसका क्या बन रहा है, इमेज, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। तो हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, I और I डैश है, I डैश प्रतिबिंब बन जाता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिएगा, अब यहां पे दर्पण में बस आपको यह समझना है कि कौन सी दूरी क्या होती है। हमने बताया ना कि C वक्रता केंद्र है। अब सारी दूरियां एक चीज समझ लेना बच्चों कि P से यानी ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ध्रुव से अगर जहां पर हमने वस्तु रखा है तो इसके बीच की वस्तु की दूरी हो जाएगा। ध्रुव से ये जो I बन रहा है तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब यहां बन रहा है। ये P से जो C का हो जाएगा, ये वक्रता भाई केंद्र से दूरी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, इसको R से दर्शाते हैं, ठीक है ना। वक्रता यहां से यहां भाई त्रिज्या ही तो है पूरा, क्योंकि इसको बनाएंगे तो ये पूरा ये त्रिज्या ही बनेगा, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। P से F तक की दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। यानी सारी दूरियां अपने को मालूम हो गई। अब मजा आएगा इसका निपटारा करने में। और यह भी चीज मान लेते हैं कि माना n जो है P के अत्यंत एकदम समीप हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि बच्चों यहां पर हम समरूप त्रिभुज का क्या है पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर देखें ये तो एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है, इसका जो रूप है इसके के समान है, ये ऐसा बन रहा है। इधर भी एक त्रिभुज यहां पर अगर आप देखें भैया तो इस तरह से बन रहा है, इधर भी एक छोटा सा त्रिभुज इस तरह से बन रहा है। तो ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है। तो पहले सारी दूरियां लिख लेते हैं। तो यहां पर जो लिखने वाली चीजें हम बहुत ज्यादा नहीं लिखाएंगे बच्चों, बस जितना में काम हो जाए। तो सबसे पहले हम P और A के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो PA चिन्ह परिपाटी में याद रखना, PA बराबर कितना हो जाएगा, तो PA बराबर यहां देखिए ये क्या है, ध्रुव है, AB क्या है, वस्तु रखी है, तो ये ध्रुव से वस्तु तक की दूरी हो जाएगा, वस्तु की दूरी माइनस U। ध्यान से समझना बच्चों, अवतल दर्पण में सब मान माइनस होता है, बस इतना याद रखना है। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है चिन्ह परिपाटी में, इसलिए बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। जब हाँ वन शॉट लाएंगे मैराथन तब एकदम छोटी छोटी चीजें भी बताएंगे। अभी हमारा टारगेट है कि हम पहले मेन टॉपिक को कवर करें, ठीक है। तो भैया इतना याद रखना कि अवतल दर्पण में सब मान माइनस, सब निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, U माइनस बाकी प्लस। इसमें माइनस इसलिए होता है, वास्तविक प्रतिबिंब इसलिए बनता है क्योंकि भैया इसमें प्रतिबिंब हमेशा बाईं तरफ बनता है, ठीक है। जब उधर जाएगा तभी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो हो गया यहां से। अब उसके बाद P और C के बीच की दूरी बच्चों, अब आप लोग बताइएगा भैया P से C की बीच की दूरी, C क्या है रसगुल्लों, तो C हमने बता दिया ना कि वक्रता केंद्र है, और यहां से ध्रुव के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, इसको अपन -r लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देना P से I के बीच की दूरी क्या हो जाएगा,
P से जो I के बीच की, I क्या है, इमेज, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को -v से लिखा जाता है। ठीक है, वहां पे यही चीज बोल देगा, ऐसे बोल देगा भैया कि u v, ऐसे बोलेगा। दर्पण के लिए कह देगा, एक मिनट क्या हो रहा है भाई, मार्कर भी आज हाथ से बाहर जा रहा है। यहां से बोल देगा कि u v तथा f में संबंध, u v f में संबंध बोलता है। ठीक है, u क्या है, दर्पण की, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी। तो ये चीज हो गया, इतना क्लियर। अब उसके बाद देखिएगा, हमने बताया ना कि भैया इतना हो गया। अब p और f बचा है, तो भैया p जो है और f है, ये क्या हो जाएगा, इसको अभी कैपिटल में ही लिख लेते हैं। P और F के बीच की जो दूरी हो जाएगा, इसको बोलते हैं भैया, ये तो फोकस दूरी है, तो माइनस का F। तो ये आपको चिन्ह परिपाटी इतना अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि इसके बिना कुछ काम होने वाला है नहीं। चलिए अब देखिए, मजा आएगा। अब हमने क्या बताया बच्चों कि आपको यहां एक ये वाला और ये एक छोटा इत्तू सा, दोनों क्या हैं, समरूप हैं, क्योंकि रूप इनका समान है ना। यहां पर देख रहे हैं ना, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, दोनों का रूप समान है। तो अब आपको लिखना होगा, हम लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, एक मिनट लिखेंगे भैया कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा इधर आ जाइए CII डैश या II डैश C, II डैश C लिखिए, II डैश C क्या है भैया, समरूप, समरूप, मिनट इधर लिख लेते हैं, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब समरूप नाम ही है भैया, तो इसमें रूप समान होगा, यानी इसमें ये वाली जो भुजा है, ध्यान समझना। अब इसको थोड़ा ऐसे समझाते हैं तो समझ में आएगा आपको। ये वाला इधर बन गया है और ये वाला ऐसे बन गया है, ये I डैश है बच्चों, और यहाँ पे C है, और भैया ये A है और ये B है और ये C है। तो मतलब ये वाला त्रिभुज और इधर त्रिभुज। अब इसमें जो ये वाली भुजा है भैया, इसके बराबर है, ठीक है ना, और ये वाली जो है इसके, और ये वाला जो है इसके। तो अब यहाँ पर हमने बताया ना कि अब आपको लिखना यही चीज़ है, समरूप त्रिभुज के बारे में जब लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, ये AB लिखेंगे बच्चों कि AB ये किसके है समरूप, I डैश के। तो भैया I डैश बराबर, हमने बताया ना ये A जो C है, जो AC है, ये बराबर किससे है, CI के है, CI के। ठीक है, अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसमें कुछ नहीं तो इसको लिख लिया। अब इधर आ जाइए, ठीक है, MNF और उसके बाद I डैश F। ठीक, अभी इसको क्या करना हम बता रहे हैं, तो पहले इधर भी दो त्रिभुज जो बन रहे हैं उनको बना लीजिए। तो अब हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इसके लिए, मतलब यहां पर पहले लिख लेंगे कि MNF तथा यहाँ पे I डैश F, इसमें भी ये क्या है बच्चों, समरूप त्रिभुज हैं। भैया समरूप जब त्रिभुज हैं तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। जो MN है, ठीक, जो MN है बच्चों, देखिए पहले इसको भी थोड़ा बना लेते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। ठीक, ये क्या है, N है, ये क्या है, M है, ठीक है, ठीक, ये N है, उसके बाद ये F है, ये I है, ये I डैश है, ये भी F है। अब जो MN हो जाएगा, तो भैया MN हो जाएगा, ये किसके समकक्ष है, I डैश के। तो बच्चों I डैश हो गया, क्लियर भैया। अब उसके बाद हमने बताया जो FN है, ठीक है, या हमने बताया NF लिखिए, NF लिखिए, ये किसके समकक्ष है, तो IF के, IF के। इतना हो गया। अब एक चीज ध्यान से समझना, यहां पर समझिएगा, चूंकि जो बच्चों MN है, चूंकि MN वो है बराबर किसके, AB के, है कि नहीं,
है कि नहीं जरा बताइएगा। अरे रसगुल्लों ये ऐसा है, ये ऐसा है भैया, जब ये बराबर गया है फिर ये मुख्य अक्ष है, तो अगर ये ए है, ये बी है और यहाँ पे ये एन है, यहाँ पे ये एम है, तो ये वाली जो दूरी है ना इसके बराबर है ना, है बच्चों, बिल्कुल है भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रसगुल्लों, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक लाइन और, ये लिखेंगे एम एन के स्थान पे ए बी लिख दिया, वो इसलिए क्योंकि ताकि ये इसके साथ पूरा कैंसिल हो जाए, और नीचे तो आई डैश है ही, बराबर का भैया यहाँ पे एन एफ अभी लिख लीजिए, और नीचे क्या है आई एफ। इतना समझ में आ गया। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है इसमें विशेष, हमने केवल क्या किया है, चिन्ह परिपाटी लिख लिया कि भैया कौन सा चिन्ह क्या है, फिर हमने बता दिया बच्चों इसमें दो त्रिभुज इस टाइप तरफ बन रहे हैं, दो त्रिभुज इस तरफ, और दोनों त्रिभुज जो हैं इधर के आपस में समरूप त्रिभुज हैं, उधर भी दोनों आपस में समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। चलिए एक मिनट, हाँ हो गया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, अब समझिएगा जो ये n है वो p के एकदम करीब है। अब एकदम करीब है तो भैया हम इसको इसके समकक्ष मान लेंगे, यानी जो n है वो p के एकदम, क्यों, अगर दर्पण का द्वारक जो है वो अत्यंत छोटा हो जाए, ठीक, जब यहां पर एरिया बहुत ज्यादा जब अत्यंत छोटा हो जाएगा तो ये जो n है वो p के क्या है एकदम करीब आ जाएगा। ऐसे केसेस में यूं जो n बनेगा वो लगभग p के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, अत्यंत मतलब छोटा हो, तो n जो n होगा n बिंदु P के समीप होगा। ठीक, अर्थात यहां पे करके भैया कि जो हम n है उसको बराबर p के मान लेते हैं। अब जो ये वाली दूरी जो लिखे हैं यहां पर जो nf है वो बराबर, अब हम nf ना लिख के pf लिख सकते हैं, क्योंकि n बराबर हमने मान लिया है किसके, तो p के बराबर। तो यहां पे ab अपान आई डैश है, क्या है भैया, तो यहां पर अब लिखेंगे ab अपान आई डैश, ab अपान आई डैश बराबर, हमने बताया ना कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अब था भैया NF, तो यहाँ पे PF लिख देंगे और नीचे IF है ही, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे PF और नीचे IF है ही। अब जाकर के ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए भैया समीकरण में इसमें थोड़ा गौर फरमाइएगा, AB अपान आई डैश है और इस पहले वाले समीकरण में भी AB अपान आई डैश है, तो कट जाएगा, बचा क्या, AC अपान CI, क्या बचा, तो भैया यहां पर हो जाएगा AC अपान CI और बराबर इधर केवल बचा PF अपान नीचे IF, PF अपान IF। ठीक, क्योंकि हमने बताया ना ये AB अपान आई डैश और इधर का भैया AB अपान आई डैश कट गया, तो ये वाला जो AC अपान CI ये किसके बराबर हो गया भैया, तो ये केवल PF अपान IF की, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा समझ लीजिएगा, अब कह रहा है कि AC बराबर क्या है, अब यहां पर हम मान रखना स्टार्ट करेंगे। AC बराबर क्या है, AC, अब देखिए AC में आपको दिक्कत होगा कि हम कैसे निकालेंगे, AC का मान किस तरीके से निकलेगा समझिएगा। जैसे पूरी दूरी बच्चों यहां पे ये A है और यहां पे ये P है, बीच में कहीं पर C है, अगर AC का मान पूछ ले और तो आपको पूरा पता हो, हमको पता है AP का मान कितना है, हमको मालूम है, वो चीज हमने AP या PA कर दीजिए, हमने लिखा है। जैसे हम मान लेते हैं टोटल अगर 12 सेंटीमीटर दूरी हो जाए और इस वाली की दूरी अगर हम बोल दें कि जैसे 8 सेंटीमीटर हो जाए, तो बाकी बची दूरी आप सेकंडों में बता दोगे, कितना बोले तो 4 हो जाएगा। कैसे पता चला, जब पूरी दूरी में हम इतना यानी
पी ए में अगर हम पी सी घटा देंगे, है ना, क्योंकि पी ए पूरी दूरी 12 है और उसके बाद पी सी दूरी 8 है, तो हम पूरी दूरी में इतनी दूरी घटाएंगे तो ये वाला पता चल गया फटाक से। कहने का मतलब अगर हम पी ए में पी सी घटा देंगे, पी ए में पी सी घटा देंगे तब ए सी निकलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों क्या चीज, पी ए माइनस पी सी। तो लिखेंगे बच्चों यहां पे दूरी निकालना है अब पी ए माइनस पी सी, याद रखना, ठीक। फिगर अब उधर हो गया तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हमने क्या बताया कि पी ए माइनस पी सी हो गया, नीचे क्या हो जाएगा सी आई। अब देखिएगा सी आई है तो सी आई अब कैसे पता चलेगा, इसमें भी सेम चीज लगाइए, यहां पर सी मान लीजिए, यहां पर पी और यहां पर भी आई। अब आप समझ गए होंगे कि अब अगर इसके बीच का निकालना है तो अब फिर से वही चीज पूरी दूरी में इतनी दूरी घटाना है, यानी पी सी में पी आई घटाना है, पी सी माइनस पी आई। समझ में तो आ रहा है ना भैया इतना, पी सी माइनस पी आई, तो पी सी माइनस पी आई। पल्ले पड़ रहा ना रसगुल्लों, फिर से बोल देते हैं बबुआ अगर नहीं समझ में आ रहा। सी आई का मान हमको निकालना है भैया, ये सी है और ये पी है, इतना आई है। जैसे अभी क्या बताया हमने कि टोटल डिस्टेंस अगर हम 12 मान लें, इधर का 8 दे दें, ठीक है, तो पूरी दूरी यानी 12 में से 8 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये वाली दूरी 4 है। तो वही पूरी का मतलब क्या है, पी और सी पूरी दूरी। अब इसके बीच की जो है पी और आई है, तो जब पी सी में हम पी आई घटाएंगे तो सी आई निकल आएगा, ठीक है। तो वही चीज हमने किया है कि भैया क्या किया है, यहां पर पी सी माइनस पी आई बराबर। अब उसके बाद देखिएगा पी एफ क्या है, पी एफ में भी घटाना वटाना पड़ेगा किया, P और F ये तो हमको पता ही है, तो इसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि ये PF पता है, बल्कि यहाँ पर और जो था वो तो नहीं मालूम था, इसलिए हमने ऐसा किया। अब PF तो हमको मालूम ही है, फोकस दूरी है, तो PF में कोई बदलाव नहीं, तो भैया यहाँ तो हम PF ही रखेंगे। और नीचे एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, और नीचे क्या था IF। अब IF के लिए देखिएगा, ठीक है, IF तो भैया IF निकालना है, IF निकालना है। अब की बार देखिए IF निकालना है, तो फिर से वही चीज, ये P है और यहाँ पे हम I निकाल मान लेते हैं, यहाँ पे F। अब हमको इसके बीच का निकालना है। अब तो समझ गए होंगे कि जब हम PI में और ये PF वाली दूरी घटाएंगे तो यहाँ पे IF निकल आएगा, यानी PI माइनस PF, PI माइनस PF। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों PI माइनस PF। अब देखिए सब मान अपने को पता चल गया, अब हम आराम से रख देंगे भैया, अब कुछ नहीं करना, सब मान आपको मालूम है। अब आराम से इजिली आप क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। समझिएगा PA का मान कितना है, PA का मान कितना है, तो PA का मान देखिएगा माइनस U है, ठीक है, PA का मान माइनस U, तो भैया हमने क्या किया, माइनस U रख लिया। माइनस PC का मान कितना है, तो PC का मान देखिए माइनस का R है, तो हमने क्या किया, माइनस का R, ठीक है, ये हालांकि प्लस ही हो जाएगा बट अभी ऐसे रख रहे हैं, अपान नीचे है PC। तो बच्चों PC का मान तो देखिए यही चीज अभी माइनस R हमने बताया ही है, ठीक है, माइनस PI देख लीजिए, PI क्या है, तो P और I, PI यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो भैया V हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का V, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का V, इतना हो गया बराबर। अब PF क्या है, तो समझिएगा PF क्या है, फोकस दूरी, P और F फोकस दूरी है ना, तो भैया यहां पर क्या लिख लेंगे, माइनस का F, और नीचे क्या है PI तो अभी माइनस V है ही लिखा है, माइनस PF क्या है, तो वही चीज फिर से लिखेंगे, माइनस का ये F यानी फोकस दूरी। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए पहले इसको सही से लिख लेते हैं, माइनस U प्लस का ये भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का R प्लस का V बराबर बच्चों, यहाँ पे माइनस का F और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का V प्लस का F। अब एक चीज और यहाँ पे समझना पड़ेगा, चूंकि R बराबर क्या होता है, F/2, यानी फोकस दूरी के मतलब फोकस दूरी का अगर हम आधा कर दें, ठीक है, सॉरी क्या लिख दिए हैं भाई,
यानी एक चीज होता है फार्मूला F बराबर R/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है ना। ये चीज है, मान लेते हैं जैसे भैया यहां पर हम मान लेते हैं ये फोकस दूरी है। अगर हमको पूरी त्रिज्या यहां से यहां तक निकालना है तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी का हम दोगुना कर देंगे, या फिर कह लें कि अगर फोकस दूरी निकलना है तो पूरे यानी ये जो त्रिज्या होती है तो वक्रता त्रिज्या की हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो वो आधा हो जाता है फोकस दूरी। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे कि चूंकि F बराबर R/2 होता है, ठीक है, यानी किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरह से कह सकते हैं R बराबर 2F। तो भैया वही चीज यहां पर हमको लिख देना है, यानी -u प्लस R के स्थान पे 2F। तो भैया एक और पेज में जाना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों कि -u प्लस का 2F है ना, देख सकते हैं -f प्लस 2, फिर -r प्लस v। तो भैया -r का मतलब यही जी -2f और प्लस का v था, ठीक यही तो था। बराबर -f है और नीचे u और f है, ठीक है, तो यहां पर बराबर करके हम माइनस का f लिखेंगे और नीचे क्या था भाई, एक मिनट, नीचे था -v प्लस f, तो -v प्लस f। देखिए इतना कुछ हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब बस वही प्राइमरी वाली चीजें, जोड़ घटाना गुणा भाग वाला कॉन्सेप्ट, तो ये भिन्न वाला जोड़ घटाना जो होता है गुणा भाग वही करना है। भाई क्रॉस हम गुणा करा देंगे, है ना बच्चों, इसका गुणा इधर इसका इधर कराएंगे, क्या हो जाएगा भैया, uv हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें करा देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2fv हो जाएगा, ठीक, इसका हो गया। अब इसके बाद इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो माइनस भाई प्लस माइनस माइनस fu हो जाएगा, फिर उसके बाद ये प्लस 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 ही रहेगा, 2f² हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, फिर प्लस लगा के इसका इसमें गुणा किए, फिर इसका इसमें। अब बराबर इधर देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो भैया 2f²। अब उसके बाद ये प्लस माइनस का माइनस fv हो जाएगा, ठीक, कटने वाली चीजें हैं काट देते हैं, 2f² कट गया, ठीक है। अब बचा क्या है भाई, क्या बचा है ध्यान से समझना, यहां पर बच गया है uv और माइनस का, देखिए ये fv है, fv इधर भी एक है, तो इसको क्या करते हैं इधर ला लेते हैं, तो माइनस का fv है, ये प्लस का आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 2fv और ये प्लस का आ जाएगा इधर fv हो जाएगा, और बराबर कर देंगे, या फिर ऐसे कर दीजिए, माइनस का ये fu है तो यहां पे fu लिख दिया है, बराबर इधर कुछ नहीं बचा, ये 0 हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे अब और थोड़ा सही से सजा के लिख देते हैं, तो uv माइनस का, देखिए प्लस माइनस माइनस ही रहेगा भैया, लेकिन घट जाएगा, माइनस का केवल fv बचेगा, ये माइनस का fu बचेगा, बराबर 0। अब देखिएगा यहां पर लिख लेते हैं क्या चीज, uv, अब जब बराबर कर देंगे ये चीज उधर चला जाएगा, तो fv भी प्लस में हो जाएगा और fu भी प्लस में। ध्यान देना, u और v मतलब u और v में कंफ्यूज मत होना, u में हम नीचे ऐसा कर रहे हैं, v ऐसा बनाए हैं, ठीक। अब इतना हो गया, अब करेंगे क्या बच्चों, अब इसमें क्या करना है, u v f में दोनों तरफ से भाग लगा देना है, ठीक है, काम हो जाएगा एकदम आसान। तो अब लिखेंगे बच्चों, यही लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में u, दोनों पक्षों में भैया u v f से क्या करना है, भाग लगा देना है। UVF से भाग लगा देंगे बच्चों, तो यहां पर UV है तो ये हो जाएगा भैया UV, और अपान हमने बताया ना UVF से भाग लगा देना है, बराबर यहां पर क्या है FV है, हमने बताया ना कि U और VF से लगाना है, प्लस का यहां पे FU है, तो भैया हो जाएगा FU और नीचे क्या हो जाएगा UVF हो गया, ठीक है ना। कटने वाली जो चीजें हैं अगर है तो काट देते, नहीं तो कोई बात नहीं भैया। देखिएगा ये UV से UV कट गया, FV से यहाँ पे FV कट गया, FU से F और U कट गया, बचा क्या है, क्या बचा भैया, तो यहाँ पर 1/f बच गया है, 1/f, यहाँ पे 1/u बच गया है, प्लस का 1/v, ठीक है। तो ये हो गया, या फिर इसको एकदम सही से तरीका f 1/f बराबर 1/v
प्लस 1/u। ठीक है, ये आगे पीछे है तो कोई दिक्कत ना। यही क्या हो जाएगा हमारा दर्पण के लिए भैया दर्पण सूत्र हो जाएगा। ठीक, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। आई बात समझ में भाई? अब हमारे ख्याल से कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो आप एक बार दो बार अगर आप देखेंगे वीडियो को तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले से बोल दे रहे हैं भैया, टॉपिक मजेदार है 5 नंबर के लिए। चलिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, कर लीजिए भाई। हो गया भैया, बस थोड़ा समझना है और कुछ नहीं, इसमें कुछ भी है नहीं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद ये आपका लास्ट पेज है, इसको कर लीजिए। ठीक है, हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। अब भाई 9 दिन का जो नवरात्रि चल रहा है इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, और वैसे भी चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोरगुल होता रहता है भैया, भक्ति भजन चल रहा है, इसीलिए अभी कोशिश करके भी चाह कर भी हम क्लास नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब सुबह शाम दोनों टाइम क्लास आना स्टार्ट हो गई है। मॉर्निंग भी 6 के करीब में आ जाती है वीडियो, और शाम को तो वो 7 के करीब में आती ही है। तो पढ़ते रहिए मज़े में। 2-4 दिन थोड़ा और डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए दिल से सॉरी कर भी क्या सकते हैं भाई। ठीक है ना, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, तो हो जाए उसके बाद हम लाते हैं मैराथन। ठीक, 1 शॉट भी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी नहीं।